मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल मिसिस सादिका ने नॉर्वे से किया है। वो पूछती हैं कि पूछना ये था कि यहाँ नॉर्वे में हम अपने बच्चों को डॉक्टर बना सकते हैं? यहाँ पर अगर लड़का डॉक्टर है तो उसने लड़की और लड़के दोनों का चेकअप करना है, उसके पास चॉइस नहीं होती, वो सिर्फ लड़कों को चेक करे, ऐसी चॉइस कोई नहीं है। और अगर कोई मजबूरी ना हो, बस शौक हो डॉक्टर बनने का, जबकि और भी बहुत सी फील्ड में बच्चे जा सकते हैं, तो ऐसी सूरत में डॉक्टर बच्चों को बनाना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखें, जहाँ कहीं डॉक्टरों की ज़रूरत हो और माशरे के लोग डॉक्टरों के मोहताज हों, वहाँ डॉक्टरों की कमी पाई जाती हो और ज़रूरत पूरी ना होती हो, और इस ज़रूरत को पूरी करने की नीयत से और खिदमत खल्क की नीयत से कोई अगर डॉक्टर बनना चाहता है, तो ये तो सिर्फ नॉर्वे की बात नहीं है, हर जगह इसी तरह है कि डॉक्टरों को चेकअप करने के लिए चॉइस नहीं होती, बल्कि वो लड़कों को भी चेक करते हैं, लड़कियों को भी चेक करते हैं। तो कहतल इम्कान हाथ लगाए बगैर चेकअप करने की कोशिश करनी चाहिए। जहां मजबूरी हो हाथ भी लगा सकते हैं। अपने आप को फितने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश, अल्लाह ताला के यहाँ आखिरत की जवाबदेही का ख्याल, किसी मुस्तनद बुजुर्ग से, अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक, ये अगर साथ रहे तो इंशाअल्लाह शुरूर से, फितने से हिफाजत रहेगी और डॉक्टर बनना जायज़ होगा। बल्कि बाज़ औक़ात ज़रूरी होता है कि अगर माशरे की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है तो फिर ये इल्म हासिल करना, तिब का, मेडिकल साइंस का, ये फ़र्ज़ किफ़ाया हो जाता है। लेकिन अगर किसी माशरे में ज़रूरत नहीं है, डॉक्टरों की एक फ़ौज मौजूद है और लोगों की ज़रूरत पूरी हो रही है, तो महज अपना शौक़ पूरा करने के लिए फिर ऐसे माहौल को इख्तियार करना जिसमें किसी गैर शरई काम का इर्तिकाब लाज़िमन करना पड़े, ये ठीक नहीं होगा। फिर दूसरी किसी फील्ड का इंतखाब करना चाहिए। मुफ्ती साहब, अकोड़ा खटक से नौशहरा अकोड़ा खटक से शाह सवार साहब पूछते हैं कि अब पख्तूनख्वा के हर फर्द 10 लाख तक मुफ्त इलाज करवा सकता है। जो जाहिर हुकूमत ने हर बंदे का लाइफ इंश्योरेंस किया है, तो अब आप बताएं क्या इस चीज से फायदा हासिल करना हमारे लिए कैसा है, और नीज ये भी बताएं कि हुकूमत का इसमें गुनाह होगा या नहीं। हुकूमत ने लाइफ इंश्योरेंस कर रखा है। जिन लोगों को सेहत कार्ड जारी किए हैं और 10 लाख का इलाज उनका मुफ्त में हो सकता है, तो लाइफ इंश्योरेंस अगर किया है तो ये हुकूमत को इसका गुनाह होगा, चूंकि इंश्योरेंस जो मुरवजा तरीके पर हो रही है वो सूद और जुए का मजमुआ है। लेकिन लोगों को एक सहूलत हुकूमत की तरफ से दी जा रही है और हुकूमत उसका कोई इवज नहीं ले रही कि अगर ये इनसे कुछ पैसे लेते फिर उसके बदले में ज्यादा पैसों का इलाज कराते, तो उस सूरत में तो ये सूद इस्तेमाल करने के मुर्तकिब होते। लेकिन जब हुकूमत इनसे कुछ नहीं ले रही है और मुफ्त इलाज फराम कर रही है, तो ये हुकूमत की तरफ से एक तरह का तबर्रो है और आवाम के लिए उस सहूलत से फायदा उठाना और इलाज करवाना जायज़ है। हुकूमत ने अगर इंश्योरेंस करवाई है तो वो गुनाहगार होगी, लेकिन ये मालूमात अच्छी तरह कर ली जाए कि हुकूमत क्या इंश्योरेंस के जरिए से ये सहूलत फराम कर रही है। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। एक और सवाल किया है रावलपिंडी से मोहम्मद सद्दाम साहब ने। वो पूछते हैं मोहम्मद जावियार नाम के माना क्या है, इस्लाम के हवाले से ये नाम रखना जायज है या नहीं? बराए मेहरबानी अपनी कीमती राय तफसील से बता दें। देखिए, जावियार एक ऐसा लफ्ज़ है कि हमारे यहाँ जो ज़बानें आमतौर पर बोली समझी जाती हैं उनमें इसका कोई जिक्र मज़कूर नहीं है। ना अरबी में है, ना फ़ारसी में है, ना उर्दू में है। तो लिहाजा इन ज़बानों का में ये लफ्ज़ ही मौजूद नहीं है, तो इसके माना कैसे बताए जा सकते हैं? इससे पता चलता है कि ये एक ऐसे मुहम्मल लफ्ज़ है। तो ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए, दूसरा कोई बामाना नाम रखना चाहिए। www.darsequran.com